Hey guys, welcome back to my channel. This is Yashashwini Kashyap and you are watching Hey Yash. So here I am with my new video, which is some tips related to college, that how you can manage your college with my experiences, because I just passed my one. Now I want to share some things related to my college experiences, that how you can manage it, because you can take some hints that how it could be entering a college. You feel like you have come into a really new place with everything new, like the people, the place, the vibe, everything is very different. I would be very glad कि मैं आपकी इतनी सी हेल्प कर सकूँ. So yeah, stay tuned with the video and yeah, let's dive into the video. Let's go. There's really no way of winning if the next... The number one tip will be take studies seriously. Guys, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज विद टाइम यू विल नो कि स्टडीज़ हमारी लाइफ का कितना बड़ा मेजर कंपोनेंट है कमिंग टू कॉलेज. क्योंकि जब आप कॉलेज में आते हो, यू नो दिस इज़ अ न्यू प्लेस फॉर यू एंड यू फील मोर, आप अपनी स्टडीज़ को लीस्ट प्रायोरिटी पे रख देते हो. अपनी स्टडीज़ को थोड़ा प्रायोरिटी देना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर अ नोट मेकिंग स्टूडेंट देन आपको नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है. सो या गाइज, आपको 1 महीने पहले ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए. क्योंकि गाइज, कमिंग टू कॉलेज, there are so many components. You have to enhance your personality, you have to gain skills, but major component of coming to college for studies, and उसके साथ वही आप नहीं कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा होगा कॉलेज का. इसलिए डू टेक योर स्टडीज सीरियसली. मैं ये अपने आप के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि यू नो डू टेक योर स्टडी सीरियसली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर. Yeah, this is my first tip. Take study seriously. Now we'll go to the second tip, that is coming to college you'll feel that there are so many societies and clubs that you want to join to. Guys, I am telling you, this is something you must join, but you don't have to, you know, overlap. माई एक्सपीरियंस ओनली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट मैं जब एंटर हुई थी कॉलेज में, आई हैड, यू नो, आपके ग्रुप्स बन जाते हैं. यू आर जॉइंड टू दिस ग्रुप, यू आर जॉइंड टू दिस ग्रुप, यू हैव सो मैनी पीपल कमिंग टू यू, लाइक यू कैन जॉइन दिस, यू कैन जॉइन दिस, बिकॉज वो अपना यू नो मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी सोसाइटी की कि आप ये ज्वाइन करिए, आपको ये होगा, आप ये ज्वाइन करिए हमारी सोसाइटी. इसलिए दे विल गिव यू अ brief introduction about this society and you will feel this will help me, I want to join it. Mostly students come to the college and join them because वो उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है बेसिकली. बट या मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि आई वॉन्ट टू जॉइन सोसाइटीज़ फॉर माई पर्सनल ग्रोथ, लाइक मेरा पर्सनैलिटी डेवलप होगा. बट या गाइज, मैं बता नहीं सकती मैंने इतनी कॉलेजेस के इतने सोसाइटीज़ के PI दिए हैं. लाइक देर आर मैक्सिमम 8 to 10 सोसाइटीज़ जिसके मैंने PI दे दिए थे कि यहाँ मैं चली जाती हूँ, वहाँ चले जाते हैं, I can do that, I can do that, I can do that. No, you cannot, because that will make really bad impact on yourself. आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आपकी हेल्थ पे भी वो आपकी हेल्थ पे भी वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा. टू जॉइन सोसाइटीज़ एंड क्लब्स बट इन अ लिमिट एंड हाउ मच you can and how much you are able to join them. So this is my second tip for you guys. So the number third tip will be say yes within the limits, because as a people pleaser I have said so many things that I want to do. I can do that, I can do that, I can do that. I mean, guys, you cannot do everything. मैं बताती हूँ क्या होता है. If someone asks you, will you do that, Yashashwini? I would say, yes, please, I can, yeah, I can manage that. और आपने अपना कुछ काम रखा हुआ है कि आपको वो करना है, ठीक है, तो वो काम आपके पास आ गया, वो काम नीचे चला गया और वो काम ऊपर आ गया. अब आप वो काम कर रहे हो, तो
आपको ये बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने उसके लिए हाँ भी कर दिया। दैट्स हाउ द साइकिल गोज। सो दैट्स द मेजर टिप। से येस व्हेन यू आर रेडी to do something. Don't, pressurize yourself with some other works that are not that even important. So yeah, let's go to the fourth tip. That will be make a budget, guys. Many students get a specific, like, I think every student gets a specific amount of money from the families to spend for a month. uh, when you just have a budget in your hand and you feel like you have to do shopping, दोस्तों के साथ जाना है, ये लेना है, वो लेना है, और सेविंग्स भी करनी है, ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। आप सब चीज़ें एक बार में नहीं कर सकते हो। यू हैव टू प्रायोरिटाइज इन दिस ऑल्सो। मतलब कॉलेज इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। वट इज़ योर प्रायोरिटी? योर प्रायोरिटी स्टडी, पुट दैट इन अप। यू वॉन्ट टू डू अ स्किल, पुट दैट इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बिल्डअप करनी पड़ती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ये प्रायोरिटीज़ जल्दी बिल्डअप नहीं करोगे तो ये आपको बाद में बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उस टाइम तक अपनी ये प्रायोरिटीज़ के साथ ही अपनी लाइफ यू हैव लाइकली स्पेंडिंग योर टाइम विद दैट थिंग, तो वो छोड़ना बहुत लेट हो जाता है तब तक। इसलिए डू मेक अ बजट अबाउट योर स्पेंडिंग। In economics, make a budget about your expenditure. Let's go to the fifth step, that is talk to people. Yeah, talk to as many as people you can. I'm not saying that oh my god, आपके घर में चाचा जी ये, no, don't go on that level की हाँ जी आपको रिश्ते बनाने हैं, no no no. Talk to people, know them, what are their thought processes, how they are like, वो मजाक कैसे करते हैं, वो बातों को किस तरीके से लेते हैं, very serious way, in a very fun way. And if you are whatever person you are, how you feel like, you have to realize कि हाँ ये these are the people that I can talk to every day, these are the people that I can talk. मैंने भी ये चीज़ें बहुत ऐसे एकदम से पता नहीं लगेंगी, ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा, यू विल टेक योर टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है यू विल नो कि हाँ ये आई कैन टॉक टू देम डेज एंड नाइट्स। एंड आई एम सेइंग दैट गाइज, दैट्स सो ट्रू कि आपको टाइम के साथ ही सब चीज़ें पता लगती हैं कि या आई कैन ट्रस्ट ऑन दैट, आई कैन ट्रस्ट ऑन दैट, मेरे से ये बात हो सकती है, मैं ये बात करने के लिए रेडी हूँ, मैं ये बात करने के लिए रेडी नहीं हूँ। सो टॉक टू पीपल एज मैनी एज यू कैन एंड यू विल फाइंड योर पीपल। लेट्स गो। सो नंबर 6th tip will be don't trust anybody. I'm not going on a very deep level, but yeah, don't trust anybody. Make a boundary, and if you are ready to trust on somebody, I think you are, अब आप बड़े हो गए हो बच्चों, यू आर सेंसिबल इनफ कि आपको क्या लगता है कि these are the problems that are not for like people like you who are coming to college. I think these are the problems that many people face coming into their 30s 20s. They're not very serious that मैं बात को बहुत ज़्यादा exaggerate करूँ, but yeah, you need to focus on the people around you. You have to know कि ये चीज़ मुझे अब बोलनी चाहिए, या ये चीज़ के लिए there are so many things when you'll come to college you will realize that what I was talking about, you will remember me about that. So yeah, let's go to the 7th tip, that is ask for help. Yeah, whenever you come to college you will feel very shy about some things कि मुझे इस एग्ज़ाम का पता नहीं लग रहा है, मुझे सब्जेक्ट चेंज करवाना है, एंड एनी थिंग एल्स, गो आस्क फॉर हेल्प बिकॉज यू कैन नॉट डू इट अलोन। और आपको कई बार चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी कि इस चीज़ के बारे में आपको क्या करना चाहिए। सो आस्क फॉर हेल्प, नॉट इन द college only, but if you are living in PG, ask for help from people because you cannot manage it alone. You have to ask for help, and whenever you feel like, don't depend on them, but yeah, whenever you need them you should ask for help. That is my 7th tip, ask for help. Now we'll go to the 8th tip.
don't compare yourself, don't do the comparison, that is the bullshit. Because whenever you start comparing yourself, you will feel like you are just you know disrespecting your efforts, your energy, your everything about yourself. And when you just disrespecting your thoughts, your mindset, you will realize कि आप कुछ नहीं हो उस टाइम पे. Realize one thing कि आप कुछ aspirations लेकर आए हो अपने घर से कि मुझे यही काम करना है and I have to focus on that thing. And when you come into the college, you'll see so many people doing so many things, but don't change your mindset about what you have come for, or what you have asked yourself from, like that what Yashashwini wants to do, that what you wants to do. So do prioritize your, again, prioritize your mindset, prioritize your health. वो मेरे 10th tip से related है, we'll go to that further, but for the 9th tip, say no. Again, start saying no whenever you don't want to do anything, because whenever you will start saying yes for everything, you will just feel pressurized and you will not be able to do your things. So yeah, start saying no. 10th tip, that is stay healthy. Guys, coming to new places from your home, far away from your home, you will feel so much from my experiences, when I come to Delhi, I had so many health issues. Sometimes ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है. Guys, you need to make your, like, whenever you come to college, you mostly live in your hostels, your PGs, and वहाँ का खाना अच्छा नहीं होता है. बेसिकली आई वुड से कोई बच्चा प्रेफर नहीं करता, बिकॉज खाना इसलिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता हर जगह अच्छा नहीं होता है, बट मोस्टली वो चीज़ें जब क्वांटिटी में ज़्यादा बनने लग जाती है तो उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, तो इसलिए उनका खाना आपको पसंद नहीं आता. सो वो दिमाग में लेके चलना हमेशा कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी में ऊपर आनी चाहिए, और वो आप अच्छे से खा सके, ऐसा खाना आप खाएं, क्योंकि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपने खाने के साथ कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है. अच्छी प्रोटीन डाइट लीजिए, एंड जिससे आप हेल्दी रहेंगे और आपके घर वाले भी परेशान नहीं होंगे, ऑफ कोर्स. सो दिस वीडियो हैज़ कम टू एन एंड नाउ, क्योंकि मेरी सारी टिप्स अब ख़त्म हो चुकी है. दिस इज़ ऑल, एंड आई होप यू हैव I hope you have liked this video, and if you do, please like it, subscribe my channel, and comment down below what else you do want to see. And yeah, please show some love, guys. Love you.